दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित। आप देख रहे हैं लोक दर्शक में मित्रों आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी लोग अपने परिवार में कुशल मंगल से होंगे। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के 80,000 कोटेदारों द्वारा 3 दिवसीय वितरण ठप करने के संबंध में। बताएंगे कि किस प्रकार आंदोलन चला, कितना ट्रांजैक्शन हुआ और कितनी दुकानें खुली, कौन जिले ऐसे थे कि जिन्होंने सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन किया, वो सभी बताएंगे। तब तक आप वीडियो को देखते रहिए पूरा। इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और जो नए व्यक्ति हैं वे जरूर इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे जो भी वीडियो लोक दर्शक के आपके पास आए उस तक आप तक वो आसानी से पहुंच सके। आइए बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में 5 महीने से राशन विक्रेताओं को कोई भी कमीशन नहीं मिल रहा है। इतना लंबा समय वितरण का दबाव, नए नए कानून, इस सभी को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सभी राशन विक्रेताओं के अंदर एक आक्रोश पैदा हुआ। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन के आह्वान पर उत्तर प्रदेश के राशन विक्रेता इकट्ठे हुए। उन्होंने विधानसभा का घेराव किया 18 तारीख को। राशन विक्रेताओं में इतना उबाल था कि उन्होंने पूरी रोड जाम कर दी और लखनऊ प्रशासन के हाथ पैर खोल दिए। तदुपरांत अपर खाद्य आयुक्त सत्यदेव सिंह उनके बीच में आए और बातचीत की। राशन विक्रेताओं के संगठन ने घोषणा की कि जब तक हमारी मांगे नहीं मांगी जाती, हम 3 दिन तक बिल्कुल वितरण ठप करेंगे। बंगला गाड़ी देखो शौक मेरे महंगे, कोठी बंगला गाड़ी देखो शौक मेरे महंगे, मेरे सारे पैसे। प्रदेश में केवल 90 रुपए कमीशन मिल रहा है, जबकि भारत के अन्य प्रदेशों में 200 रुपए प्रति कुंतल मिल रहा है। और गुजरात में तो कमीशन भी मिल रहा है और साथ में मानदेय भी मिल रहा है। किंतु ये 2 प्रदेश ऐसे हैं जहां पर बहुत कम लाभांश मिल रहा है, उत्तर प्रदेश और बिहार। सरकार चाह रही है कि पूरा हाईटेक बना जाए, किंतु संसाधन ऐसे नहीं है। अभी गवर्नमेंट चाह रही थी कि जैसे डायरेक्ट बेनिफिट का पैसा खातों में भेजा जाता है, इसी प्रकार राशन विक्रेताओं का भी लाभांश का पैसा उनके खातों में भेजा जाए, जिससे कि उत्तर प्रदेश सरकार ये चाहती है कि जितने भी राशन विक्रेताओं के खाते हैं में दुरुस्त किए जाए, उन्हें आधार से लिंक कराया जाए, उनकी KYC पूरी हो जाए। किंतु वे पूरी तो नहीं हुई और तुरंत ही यह फैसला उच्च अधिकारी ने ले लिया और 5 महीने से उनका लाभांश अटका रहा। राशन विक्रेता चिल्लाते रहे, किंतु अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। दूसरी सबसे बड़ी बात सिंगल डोर स्टेप डिलीवरी की। 0 टॉलरेंस पर सरकार काम करना चाह रही है, किंतु अधिकारी और ठेकेदार की मिली भगत से सही मात्रा में खाद्यान्न राशन की दुकानों पर नहीं पहुंच रहा है। और तीसरा सबसे ज्यादा आग में घी का काम किया है फीडबैक ने। राशन विक्रेताओं की कोई सुनने वाला नहीं है। ऊपर से
फोन आता है और उसमें फीडबैक लिया जाता है। राशन विक्रेता से अधिकतर जनता खुश नहीं रहती और वो फोन उन लोगों के पास जाते हैं जो उनके विरोधी हैं, या वे गांव की राजनीति के तहत ये चाहते हैं कि इस पे से ये राशन की दुकान छूट जाए, उसे हम लेंगे। उस फीडबैक के आधार पर राशन विक्रेताओं के ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी। इन सभी बातों को लेकर के राशन विक्रेताओं में उबाल आया और उत्तर प्रदेश ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन के बैनर तले इस आंदोलन का बिगुल बजाया गया, जो 18 तारीख को एक आक्रोश के तहत विधानसभा भवन में घेराव के समय देखने को मिला। इसी के तहत 3 दिन का वितरण ठप करने का निर्णय लिया गया। उत्तर प्रदेश में 3 प्रमुख संगठन हैं: ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप, आदर्श कोटेदार, उत्तर प्रदेश सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद। हालांकि उत्तर प्रदेश सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अशोक मेहरोत्रा जी का स्वास्थ्य सही नहीं है, फिर भी कोटेदार हित को देखते हुए तीनों संगठन एक हो गए। केवल एक ऐसा संगठन है जो इन संगठनों से टूट करके अभी नया नया पैदा हुआ है। उन्होंने इस आंदोलन में कोई भी सकारात्मक भूमिका नहीं निभाई, ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है। अब चूंकि 3 दिवस का वितरण ठप करने का निर्णय लिया गया, सभी संगठन एकजुट हैं और पूरा प्रदेश में वितरण ठप की कार्रवाई चल रही है 20 तारीख से। फिर भी कुछ ऐसे राशन विक्रेता जो किसी भी संगठन से जुड़कर नहीं चलना चाहते और संगठन विरोधी कार्य करते हैं, जबकि जो ये आंदोलन कर रहे हैं राशन विक्रेता, उसका लाभ इन लोगों को मिलेगा। उन लोगों ने पूरे प्रदेश में मशीनें चलाई। जो मशीनें चलाई गई, जहां ट्रांजैक्शन हुए, वो रिपोर्ट हम आपको बताने जा रहे हैं। तब तक आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यारा कमेंट्स भी लिखें, जिससे कि हमें पता लगे कि आप कहां से देख रहे हैं। जो बताया जा रहा है कि ये राशन विक्रेता इस किस्म के हैं जिन्होंने ट्रांजैक्शन किया है, उन लोगों का स्टॉक सही नहीं है। वे राशन विक्रेता अपने स्टॉक को पहले ही ब्लैक मार्केटिंग में बेच देता है, ऐसी सूचनाएं व्हाट्सएप पर प्रसारित की जा रही है। या ऐसा कहा जाना चाहिए कि वहां का जो संगठन है वो बिल्कुल कमजोर है, वहां के पदाधिकारी बिल्कुल निष्क्रिय हैं। उन्हें पद चाहिए कि हम अध्यक्ष जी हैं, किंतु वे अपने प्रदेश में, अपने जिले में ट्रांजैक्शन नहीं रुकवा सके। सबसे ज्यादा जो ट्रांजैक्शन हुई है वो गौतम बुद्ध नगर में हुई है। गौतम बुद्ध नगर में 10.36% ट्रांजैक्शन हुई है, सबसे ज्यादा। दूसरे नंबर पर है गाजियाबाद में 8.84। उसके बाद हापुड़ में 7.93। उसके बाद ये मैनपुरी में हुई है 5.28 और आगरा में 4.36% ये ट्रांजैक्शन हुई हैं। इतने लोगों ने मशीनें चलाई और इतने करोड़ों पर राशन निर्गत किया गया। अब ऐसे भी जिले हैं जिनमें 0 तक मशीनें चली, बिल्कुल
ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। ऐसा जिला है महाकुंभ। जैसे कि आपको बता दें कि प्रयागराज में ही एक जिला बनाया गया महाकुंभ, उसमें 0 ट्रांजैक्शन हुई है। किसी भी राशन विक्रेता ने ट्रांजैक्शन नहीं किया। महाराजगंज में 0.02% यहां मशीन ट्रांजैक्शन हुआ है। जौनपुर में 0.03 और सहारनपुर में 0.05 ट्रांजैक्शन हुआ है। अमेठी में 0.06% ट्रांजैक्शन हुआ है। इतना शोर मचाने के बावजूद व्हाट्सएप ग्रुप पर कई दिन से चल रहा है कि राशन वितरण बंद है, और फिर भी ये राशन विक्रेता अपनी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, दुकान खोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 39 जिले की ये रिपोर्ट आई है, जिसमें टोटल 40,556 राशन कार्ड है। 1,90,75,994 यूनिट है। इसमें 41,776 राशन कार्डों पर ट्रांजैक्शन हुई है। इस प्रकार पूरे उत्तर प्रदेश में 0.092% ट्रांजैक्शन हुई है। ये ट्रांजैक्शन आगे न हो, इस पर राशन विक्रेताओं को विशेष ध्यान देना होगा। संगठन को मजबूत करना होगा। संगठनात्मक दृष्टि से जो भी अध्यक्ष बने हुए हैं, जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, वे ध्यान दें कि किसी किस्म की कोई ट्रांजैक्शन ना हो, जिससे कि 3 दिवसीय हड़ताल सफल हो सके। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और पुनः आपसे आग्रह है कि इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। देखने धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।